मेडिटेशन का आसान तरीका। एक आरामदायक आसन में अपनी रीढ़ और गर्दन को सीधा रखकर बैठें। हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएं। एक लंबी गहरी सांस नाभि तक लें और जिस गति से श्वास ली है उसी गति से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर दें। इससे दृष्टि की चंचलता स्वतः शांत हो जाती है। एक राउंड अनुलोम विलोम का करना है। बाईं नासिका से श्वास लें, गहरा श्वास लें और दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ दें। पुनः दाहिनी नासिका से इनहेल करें और बाईं नासिका से एक्सहेल करें। शरीर को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें। अपनी चेतना को निर्देशानुसार सिर से पांव तक घुमाना है, यानी मानसिक यात्रा करनी है। अपने मन को सिर पे लेके जाएं, फिर ललाट पे, आँखों पे, चेहरे पे, गला, छाती, नाभि, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडली, तलवा और पांव के अंगूठे। जहाँ कहीं भी तनाव हो उसे महसूस करें, बाहर निकालें, सहज अवस्था में आएं। समय पूर्व किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे, ना ही कल्पना में उलझें, ना ही निर्देशों का विश्लेषण करें। इससे मानसिक ऊर्जा का अपव्यय होगा। हमें निर्विचार होने एवं ध्यान लगने का दंभ भी नहीं पालना। पार्श्व की पवित्र और दिव्य ओम की अनाहत ध्वनि पर ध्यान रखते हुए सहज भाव से निर्देशों को सुनते जाना है। अपनी आत्मा, अंतःकरण, इंद्रियों, शरीर, लोक लोकांतर, सत्व, रज, तम में ईश्वर को व्यापक मानकर ध्यान का अनुष्ठान करें। ईश्वर प्रणिधान, समस्त कर्म ईश्वर को समर्पित और लौकिक फल की चाह खत्म कर शरीर को शिथिल होने दें और पूरे समय अपनी सांसों पर ध्यान दें। ध्यान एक अभ्यास नहीं, एक स्थिति है जिसे प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर वहाँ बिना रुकावट एक मोटी धारा निकलती है समान स्तर से, तथा वह पानी की तरह छलकती भी नहीं। यही ध्यान की स्थिति है। जहाँ छलके वहाँ प्रत्याहार और धारणा की स्थिति है। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, अर्थात वस्तु पर तेल धारावत मन का एकाग्र होना ही ध्यान है। मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी अवस्था में प्रवेश के समय यह छलके नहीं, ना ही विक्षेप हो, वह स्थिति ध्यान की है। महर्षि गैरन ने ध्यान की परिभाषा दी है, जब ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभूति होने लग जाए तब उस अवस्था को वास्तविक ध्यान कहा जा सकता है। इसे और स्पष्ट करते हैं, जब मन के सूक्ष्म अनुभव मनय दृष्टि में अर्थात अंतःचक्षु में स्पष्ट होने लगे तो उसे ध्यान की स्थिति मान लेना चाहिए।
यदि ये बात समझ में आ जाती है तो ध्यान समझ में आ जाएगा। महर्षि कपिल सांख्य सूत्र में कहते हैं, रोगो पहतिर ध्यानम, अर्थात राग का रुक जाना ही ध्यान है। उनके अगले सूत्र में पुनः कहते हैं, ध्यानम निर्विषयम मनः, विषय रहित मन ध्यान की अवस्था है। यदि प्रगाढ़ लक्ष्य के लिए उत्पन्न एकाग्रता को व्यक्ति सहज रूप से धारण कर लेता है तो यह ध्यान की स्थिति में परिणत हो जाती है। बस हमें अहंकार से बचना है। ना हम करता, हरि ही करता, हरि करता ही केवलम। जो कुछ करता है हरि ही करता है। ध्यान अनंत है। जैसे गणना में अंक 1 से प्रारंभ होती है और इसका अंत कहाँ है कोई नहीं जानता। इसी तरह ध्यान की गहराई कहाँ तक है कोई नहीं जानता। ध्यान भीतरी चीज है, इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो। ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक कला है। अंतःस्थल से पर्दा हटाना ही ध्यान है। ये पर्दा है विचार। विचारों से जूझना नहीं। ये अच्छे बुरे सब तरह के आएंगे, आने दो। विचारों पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अचिंतेय परम ध्यानम, किसी भी वस्तु पर विचार नहीं करना ध्यान है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें, इन्हें विजुलाइज करें, देखें शांत साक्षी भाव से। सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है, यही आन अपान है, अजपा जप है। बुद्ध ने भी कहा है, सांसों को माला बना लो। विचार पानी में घुली मिट्टी की तरह नीचे बैठ जाएंगे। विचारों से छेड़छाड़ इस मिट्टी को बाहर निकालने का निरर्थक प्रयास होगा। ये तो स्वतः शांत होके बैठ जाएगी। तब विचार भी कम हो जाएंगे, सांस भी छोटी हो जाएगी। क्योंकि जब स्वयं के भीतर उतरते हैं तो श्वासों पर से भी ध्यान हट जाता है। ऑक्सीजन के व्यय में भी लगभग 20% की कमी आ जाती है। ध्यान का उद्देश्य क्या है? मन की उड़ान को केंद्रीभूत करना है, मन के घोड़े को काबू में करना है। और ध्यान की परिणति है आत्म साक्षात्कार। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप होती है। जब आपकी सुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती है तो मन का बिखराव भी एकत्रित होने लगता है। ऋग्वेद कहते हैं, ध्यानच्च अचलत्वम चापेक्ष, ध्यान में अचल होना आवश्यक है। ध्यान तो घटता है। जैसे बालक पतंग या तितली के पीछे दौड़ते समय गड्ढा पत्थर नहीं देखता, बस उसके पाने के आनंद में दौड़ता है। ये उसका ध्यान है। ध्यान के हजारों प्रकार हैं। शिव ने पार्वती को 112 प्रकार के ध्यान बताए। तो गीता निश्चल ध्यान विधि बताती है। विपश्यना ध्यान, सांसों पर ध्यान। प्रेक्षा ध्यान, विचारों को साक्षी भाव से देखना। लेश्या ध्यान, शारीरिक अंगों से ध्यान हटाकर ओरा पर यानी सुरक्षा कवच पर ध्यान केंद्रित करना। भावातीत ध्यान, महेश योगी ने निस्तब्धता की मूक अवस्था में प्रवेश और एक अंतर्निहित आत्मिक अभ्यास को ध्यान कहा है, जो मन को शून्य कर देता है। सक्रिय ध्यान, ओशो ने लगभग 150 तरह के ध्यान बताए हैं। हठयोग 3 भागों में बांटता है ध्यान को, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। इन समस्त प्रकार के ध्यानों का वर्गीकरण करते हैं तो 4 खंड बनते हैं। दृष्टा भाव यानी साक्षी भाव से देखना। दूसरा है सुनकर श्रवण बनना अर्थात नाद। तीसरा है श्वासों पर और चौथा है भ्रकुटी पर।
वेद कहते हैं येयुष्मान द्वेष्टि यम नियम दिस्मतम वो जम्बे ददमह, अर्थात आधिपत्य, जीवन और रक्षा देने वाले हे प्रभु, आपको बारंबार नमन। जो हमसे द्वेष रखते हैं और जिनसे हम रखते हैं, उन्हें हम आपके न्याय रूपी सामर्थ्य पे छोड़ते हैं। यह कहकर स्वयं को पूरा खाली कर दें। इस अवस्था में व्यक्तिगत स्वार्थ हट जाता है, सबके लिए समान भाव आता है। अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय भी छिचला जाता है। ध्यान की मंद अवस्था में अल्फा तरंगें स्वतः उठने लगती है। जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो हम शून्य की नाव में बैठ जाते हैं। सभी भटकन से मुक्ति आज प्रारंभ होगी। कसाई कलमशों का नाश होगा। मल विक्षेप आवरण साफ हो रहे हैं। आप स्वयं में एकाकार हो रहे हैं। आज आप अपने आप से मिले हैं। ध्यान रूपी सर्वश्रेष्ठ पूजा की है। अपनी आत्मा का सम्मान किया है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने की ओर कदम रखा है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। सब कुछ तुम्हारा है ईश्वर, तुम्हें ही समर्पित। अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है। पुनः लंबी गहरी सांस भरें। बाहर आने में जल्दबाजी नहीं करें। जितना समय सामान्य होने में लगता है लगने दें। टेक योर ओन टाइम। इस आनंदानुभूति से जब बाहर आए तो ध्यान से सुसंस्कृत चित्त लेकर प्रसन्न मुद्रा में बाहर आए। हरि ओम तत्सत।